हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या, इससे पहले हमें जैसे कि हमने देखा होगा कि कोई भी वेरिएबल या कोई नंबर जब बार बार अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उस नंबर के ऊपर आपने लेट्स सपोज ए कोई नंबर है, उस पर पावर है एक्स, ए पावर वाई, ये जो नीचे है ये कहलाती है बेस, लिख देते हैं, और ये कहलाता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का दूसरा नाम पावर भी होता है, कॉमनली हम पावर यूज करते हैं इसके लिए, ठीक। वैसे इसका नाम है एक्सपोनेंट। तो बेस और एक्सपोनेंट दो चीजें होती हैं, ठीक। अब अगर कोई दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकाला जा रहा है, a मल्टीप्लाई बाय a एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय a, और जितने भी a हो आपके पास, सब पर पावर अगर मुख्तलिफ है, लेट्स सपोज इसकी पावर थी 2, इसकी पावर थी 3 एंड 5, और इन सब के दरमियान अगर रिलेशन मल्टीप्लाई का है, यानी आप कह सकते हैं बेसिस सेम है और ये सब आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो आप उन बेसिस को एक बार लिख सकते हैं और सब पावर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 2 प्लस 3 प्लस 5। अब आपके पास a पावर 10, यानी बेसिस अगर मल्टीप्लाई में किसी वेरिएबल की, किसी नंबर की बेसिस अगर सेम है तो उनके पावर्स को आप ऐड कर सकते हैं। ये कहलाता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, इट मींस मल्टीप्लाई वाली नंबर्स जो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उनके पावर्स को साथ में जमा कर दिया जाता है किसी एक बेस के ऊपर। इसी तरीके से अगर पावर ही माइनस का आ जाए तो भी रूल सेम रहेगा। अगर आपके पास लेट्स सपोज एक a पर पावर था x और एक a पर पावर था माइनस y, लेकिन बेसिस सेम है, तो अब जब आप ऐड करेंगे तो x, अब हमें लगाना था प्लस, यहां पर है माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, इसलिए आप यहां क्या यूज करेंगे x माइनस वाई। लॉ ऑफ कोशेंट में जब हम आते हैं तो अब आप क्या देखेंगे, अगर नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, डिवाइड कर रहे हैं, a डिवाइडेड बाय a, ठीक, a पावर था x और b a पावर था y, a पावर x डिवाइडेड बाय a पावर y। अब आप साइन यहां पर जहां आप प्लस इस्तेमाल कर रहे थे, अब आप साइन बेसिस आर सेम, पावर आपस में ऐड एक साथ कर दी, लेकिन मल्टीप्लाई होते थे तो पावर ऐड होते थे। अब जब डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, x माइनस वाई, ठीक। बेसिस सेम है तो पावर्स को कलेक्ट कर दिया जाता है एक बेस के ऊपर, एक बेस पर पावर को कलेक्ट कर दिया जाता है। आपके पास मल्टीप्लाई में थी, आपने पावर्स को ऐड कर दिया, डिवाइड में होंगी, आप पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बुक में जो सवाल है पहला, उसमें दिया हुआ 3/3, 3 पावर 5, 3 पावर 2, अपॉन में है, इट मींस डिवाइड में, आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। आप देखेंगे दोनों की बेसिस सेम है, आप लिखेंगे 3 पावर 5 ऑलरेडी था ऊपर, ये जो 2 है इसे हम नीचे से ऊपर लेकर आए, इट मींस डिवाइड में था, आप क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे इस 2 को इसमें से, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इट मींस 3 पावर 3 विच इज इक्वल टू 27 आंसर। यानी दो चीजें सीखी हमने, पावर अगर बेसिस अगर सेम है पावर ऐड कर दिए जाएंगे जब आपकी बेसिस मल्टीप्लाई में हो, लेकिन अगर बेसिस डिवाइड में है, अपॉन की फॉर्म में है, तो आप उन दोनों का पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक।